हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी ईवीएस की क्लास है। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 के लिए है। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खेजड़ी के पेड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो अब आपको ये बताना है कि खेजड़ी के पेड़ जो है वो कहाँ पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है गर्म और आर्द्र स्थिति, दूसरा ठंडी और शुष्क स्थिति, तीसरा मध्यम स्थिति, डी है आपका गर्म और शुष्क स्थिति। तो जो खेजड़ी वृक्ष है बेटा, आपका ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। गर्म और शुष्क स्थिति में ये पाए जाते हैं। तो खेजड़ी वृक्ष आपका कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। एस्किमो बर्फ से अपना घर यानी कि इग्लू बनाता है, इसका क्या कारण है? अब जो एस्किमो है वो बर्फ से ही अपना घर बनाते हैं, तो इसका कारण क्या होता है? पहला, ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ उपलब्ध होती है, दूसरा बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देती है, तीसरा बर्फ की दीवारों के बीच की हवा जो है वो अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, डी ऑप्शन है बर्फ मुफ्त में उपलब्ध होती है, अन्य सामग्री पर बहुत खर्च होगा। तो आप बताइए कि जो एस्किमो है वो बर्फ से ही अपना घर क्यों बनाते हैं? ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा कि जो बर्फ है वो दीवारों के बीच की, जो बर्फ की दीवारें हैं वो जो अंदर की गर्मी है उसको बाहर जाने से रोकती हैं। तो इसीलिए क्या होता है, अंदर की गर्मी जो होती है वो बाहर नहीं जा पाती, इसलिए क्या होता है, उनको ठंडी नहीं लगती है अंदर, है ना। जो बर्फ की दीवारें हैं तो वो गर्मी को बाहर जाने से रोकती हैं, तो इसीलिए उनको ठंड नहीं लगती, इसीलिए वो बर्फ की से ही अपना घर बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कक्षा 2 के विद्यार्थियों को प्रकरण चिट्ठी आई है के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप उपयुक्त है? अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। अब प्रकरण क्या है आपका? चिट्ठी आई है ना, उसका शिक्षण के लिए। तो इनमें से बताइए कौन से क्रियाकलाप आपके उपयुक्त रहेंगे। पहला, संचार का पाठ पढ़िए और संबंधित अभ्यास कीजिए, दूसरा विद्यार्थियों को सूचना को जोड़कर और उनको जो है अपने शब्दों में लिखने के लिए कहेंगे, तीसरा विद्यार्थियों को उनके दादा दादी को पत्र लिखने के लिए कहेंगे, डी ऑप्शन है आपका डाकिये के कार्य को अनुभव करने के लिए एक स्थानीय डाकघर जाने की योजना बनाएंगे। तो जो आपका ये प्रकरण है चिट्ठी आई है, इसके शिक्षण के लिए कौन से क्रियाकलाप बहुत अच्छे होंगे? तो इसमें आपका ऑप्शन सी और डी करेक्ट हो जाएगा। सी में क्या है कि आप बच्चों से कहेंगे कि अपने दादा दादी को एक पत्र लिखिए, है ना। और डी क्या है, आप बच्चे को उस जगह पर ले जाएंगे, मतलब फील्ड ट्रिप, आप उस जगह पर ले जाएंगे जहां पे बच्चा वास्तविक अनुभव कर सकेगा उस कार्य का। तो सी और डी आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा, जिसमें सी और डी आपका दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे। जंगल भ्रमण के दौरान सीमा ने एक चमकीला रंगीन फूल वाला पौधा देखा। सीमा ने अपने अध्यापक से अनुरोध किया कि वे उसके बगीचे के लिए उस पौधे को उखाड़ लें। तो अध्यापक ने उत्तर दिया कि हर सुंदर फूल और पौधे को नहीं तोड़ा जाना चाहिए, यह एक दुर्लभ पौधा है और अगर सभी विद्यार्थी जंगल से पौधे को तोड़ने लगे तो क्या होगा, ये प्रजाति नष्ट हो जाएगी। अध्यापक पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के निम्न में से किस उद्देश्य को पूर्ण करने का प्रयास कर रहा है? पहला ऑप्शन है मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों की जागरूकता का विकास करना, क्या ये कर रहा है टीचर वहां पे? दूसरा, मानव क्रियाकलाप द्वारा उपजने वाली पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूकता का विकास करना, तीसरा, मानव प्रजाति के अस्तित्व के लिए पर्यावरण को संरक्षित करने की जागरूकता का विकास करना, डी ऑप्शन है आपका पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान हेतु उचित कार्यवाही सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी के बोध का विकास करना। तो अब आप बताइए, बच्चों को कहाँ ले गए हैं? जंगल भ्रमण के लिए ले गए हैं। तो बच्चे ने क्या देखा? एक चमकीला रंगीन फूल वाला पौधा देखा। अब बच्चा उसको तोड़ने के लिए कह रहा है, तो टीचर ने उसको समझाया कि ये एक दुर्लभ पौधा है और अगर सारे बच्चे ही इस तरीके से इसको तोड़ेंगे तो इसकी प्रजाति नष्ट हो जाएगी। तो टीचर क्या करना चाह रहा है वहां पे? पहला ऑप्शन क्या है, मानव और पर्यावरण के बीच जो है संबंधों की जागरूकता का विकास कर रहा है। बिल्कुल ठीक है कि वो मानव और पर्यावरण के जो संबंध है उनके बीच जागरूकता का विकास कर रहा है। मानव के द्वारा जो है पर्यावरण की जो समस्याएं आती हैं, मानव के द्वारा जो उपजने वाली पर्यावरण की समस्याएं हैं उनके बारे में जागरूकता का विकास कर रहा है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है कि मानव प्रजाति के अस्तित्व के लिए पर्यावरण को संरक्षित रखने की जागरूकता का विकास करना, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है कि पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान हेतु उचित कार्यवाही सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी। तो क्या ऐसा तो उसने कुछ भी नहीं किया कि पर्यावरण की समस्याओं की समाधान के लिए कोई जिम्मेदारी के बोध का विकास करना, ये तो नहीं किया ना उसने। तो डी आपका गलत हो जाएगा, ए बी सी और आपका करेक्ट हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ए बी एंड
सी, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 की, है ना, कहानी सपेरों की, है ना। अब कौन सी कहानी है? सपेरों की कहानी है जो, है ना। पाठ में सपेरे जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठी करते हैं और उनसे दवाइयां बनाते हैं। वे सूखी लौकी से बनाई जाने वाली बीन बजाते हैं। सांप जो है खेतों में चूहों को खाते हैं, नहीं तो वे फसलों को खा जाएंगे। ये सभी तथ्य निम्नलिखित में से किसे सूचित करते हैं? अब आपकी जो पर्यावरण की बुक है कक्षा 5 की, उसमें है कहानी सपेरों की, है ना। तो जो सपेरे हैं वो जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठी करते हैं और उनसे दवाइयां बनाते हैं, और जो सूखी लौकी है उससे क्या बनती है? बीन बनती है, जिसे बजाते हैं। अब यहाँ पर क्या कहा कि सांप जो है, सांप को किसान का मित्र कहा जाता है। सांप और केचुआ दोनों क्या होते हैं? किसान के मित्र होते हैं। ठीक है बेटा। तो सांप जो है वो खेतों में से चूहों को खाता है। अगर सांप चूहे को नहीं खाएगा तो चूहा क्या करेगा? फसल खा जाएगा। ये तो बात बिल्कुल ठीक है। तो मतलब यहाँ पूछा गया है कि ये सभी तथ्य निम्नलिखित में से किसे सूचित करते हैं? पहला ऑप्शन है पौधे, मनुष्य और जानवरों के अंतर संबंध को। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। पौधे, मनुष्य और जानवरों के जो अंतर संबंध है उसको ये सूचित करते हैं। दूसरा, पौधे, मनुष्य और जानवर की अन्योन आश्रितता, मतलब एक दूसरे पर वो आश्रित हैं। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। पौधे, मनुष्य और जानवर एक दूसरे से अंतर संबंधित है, एक दूसरे पर आश्रित है ना। पौधे, मनुष्य और जानवर की परस्पर निर्भरता, ये बात भी बिल्कुल ठीक है ना। डी ऑप्शन क्या है? पर्यावरण अध्ययन का एकीकृत दृष्टिकोण। तो ये बात तो इसमें कहीं भी नहीं हुई। उसने तो ये बताया कि किस तरीके से ये पौधे, मनुष्य और जानवर जो है वो एक दूसरे पर निर्भर है ना, परस्पर निर्भर है और एक दूसरे से अंतर संबंधित है। तो इसमें ए, बी और सी आपका करेक्ट होगा, डी आपका गलत हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, ए, बी एंड सी, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। केचुए के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे केचुओं के लेकर के कुछ कथन दिए गए हैं। पहला, केचुए जो होते हैं खेत में छेद बना देते हैं जो वायु और जल के मृदा तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता बना देते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। केचुआ जो है वो खेत में छेद बना देता है तो क्या होता है? उससे वायु और जल आसानी से मृदा में पहुंच जाता है। केचुए खेत में छेद बनाकर जमीन को पोली बना देते हैं। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। केचुए मुख्य फसल को खरपतवार से बचाते हैं। ये तो गलत हो गया आपका, है ना। डी ऑप्शन है केचुए का जो मल है वो मृदा को उर्वरक बनाता है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है आपकी। जो केचुए का मल है वो मृदा को उर्वरक बनाता है। तो आपका ए, बी एंड डी करेक्ट हो जाएगा आपका। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, ए, बी एंड डी, है ना। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। पाठ हु तू में कर्णम मल्लेश्वरी। अब यहाँ पे कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में पूछा गया है कि वो क्या है? एक मुक्केबाज है, एक व्यायामी है, भारोत्तोलक है, या एक हॉकी की खिलाड़ी है? तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है एक भारोत्तोलक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना है। अब आपको ये बताना है कि जो प्राइमरी लेवल पर ईवीएस पढ़ाते हैं बच्चों को, उसका उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है कि वे ऐसे कौशल अर्जित करें जिनसे वे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण को बचाने हेतु क्रियाकलाप करें। दूसरा, उच्च प्राथमिक स्तर की पढ़ाई हेतु पर्यावरण संबंधी तथ्य अर्जित करना। ये तो नहीं होगा, बी ऑप्शन तो आपका बिल्कुल गलत है, इसको तो देखते ही काट देंगे। तीसरा, विद्यार्थियों को कक्षा की शिक्षा को, जो विद्यार्थियों की कक्षा की शिक्षा है उसको स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। सी ऑप्शन आपका ये कहता है कि जो विद्यार्थियों की जो कक्षा की शिक्षा है उसको बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करता है। डी, परंपरागत विषयों के परे विद्यार्थियों की रुचि का विकास करने में मदद करना। तो आप बताइए कि जो प्राथमिक स्तर पर हम ईवीएस पढ़ाते हैं तो बच्चों को ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि बच्चों को जो है कक्षा की शिक्षा को स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ने में ये मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। कक्षा 1 तथा 2 में ईवीएस के लिए कोई निर्धारित पाठ्यक्रम की पुस्तकें नहीं है। निम्नलिखित में से इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या होगा? अब जो आपने देखा है कि आपकी ईवीएस की बुक है जो बेटा 3rd, 4th और 5th में होती है, 1st और 2nd में ईवीएस की बुक नहीं होती है। तो इसका कारण क्या है? 1st और 2nd में ईवीएस नहीं होती है तो बच्चे जो है इसका सबसे उपयुक्त कारण बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन क्या है? ईवीएस की जो पाठ्य पुस्तकें हैं विद्यार्थियों के लिए स्कूल के बस्ते को भारी बना देती हैं। क्या ये कारण होता है, इसीलिए पहली और दूसरी क्लास में ईवीएस की बुक नहीं होती? दूसरा, पहली और दूसरी कक्षा में विद्यार्थियों को ईवीएस को सरलता से वो समझ नहीं सकते हैं। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो पहली और दूसरी क्लास के बच्चे होते हैं वो ईवीएस को समझ ही नहीं सकते, इसीलिए इस क्लास में ईवीएस की बुक नहीं होती है। तीसरा, ईवीएस को भाषा तथा गणित के साथ एकीकृत करके पढ़ाया जाता है। डी ऑप्शन है
कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थी ईवीएस जैसे इस एक अतिरिक्त विषय का जो है बोझ उनके लिए नहीं, उनको ऊपर नहीं डाला जा सकता है, विषय का बोझ उनके ऊपर नहीं डाला जा सकता। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो पहली और दूसरी कक्षा होती है उसमें ईवीएस को भाषा और गणित के साथ एकीकृत करके बच्चे को पढ़ाया जाता है, इसीलिए फर्स्ट और सेकंड क्लास में ईवीएस की अलग से कोई बुक नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि भाषा और गणित के साथ एकीकृत करके उसको पढ़ाया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। पत्तियां जल को उपयोगी बनाने के लिए करती हैं। अब जो पत्तियां हैं वो जल को उपयोगी बनाने के लिए क्या करती हैं? पहला भोजन, दूसरा वाष्पोत्सर्जन, तीसरा ऑक्सीजन या फिर सभी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। मटर, खीरा, करेला डैश के उदाहरण है। अब जो ये मटर है, खीरा है और ये जो करेला है, ये किसके उदाहरण है? आरोही लता के, विसर्पी लता के, झाड़ी या फिर वृक्ष। तो बेटा ये आरोही लता के उदाहरण है। किसी डंडे का सहारा देके इनको क्या किया जा सकता है? ऊपर चढ़ाया जा सकता है ना। तो ये आरोही लता के उदाहरण है। विसर्पी लता क्या होती है? जैसे आपकी कद्दू हो गया, कद्दू की, और तरबूज हो गया, खरबूजा, ये क्या है? ये जमीन में फैल जाते हैं, तो ये क्या है? विसर्पी लता के उदाहरण है। लेकिन मटर, खीरा और करेला ये आरोही लता के उदाहरण है। आगे बढ़ेंगे हम। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पोंगल केरल का, तमिलनाडु का, असम का या फिर कर्नाटक का। तो जो पोंगल है आपका वो तमिलनाडु का मुख्य त्योहार है। आगे बढ़ेंगे हम। छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? छठ पर्व में किस भगवान की पूजा होती है? पहला ऑप्शन है आपका शिव, दूसरा दुर्गा, तीसरा सूर्य, डी है आपका चांद। तो जो छठ पूजा होती है उसमें सूर्य देवता की पूजा होती है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। हमारे देश में भोजन के लिए बंद गोभी तथा मटर की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यह हमारे देश में किस देश से लाए गए थे? पहला ऑप्शन है आपका यूरोप, दूसरा है दक्षिण अफ्रीका, तीसरा दक्षिण अमेरिका, डी है मिस्र। तो जो बंद गोभी और मटर है ये हमारे देश में कहाँ से आए थे? यूरोप से आए थे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। आज हम मिर्च के बिना भोजन के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो हमारे देश में व्यापारी मिर्च को जिस देश से लाए थे उसका नाम बताइए। तो मिर्च कहाँ से आई थी? अफगानिस्तान से, मिस्र से, दक्षिण अमेरिका से या फिर इंडोनेशिया से। तो जो बेटा आपकी हरी मिर्च है ना, हरी मिर्च हो गया, आलू हो गया, है ना, ये कहाँ से आए थे? दक्षिण अमेरिका से आए थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है कि हरी मिर्च कहाँ से आई थी? दक्षिण अमेरिका से आई थी। आगे बढ़ेंगे हम। पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक को करना चाहिए। अब जो पर्यावरण अध्ययन का जो अध्यापक है उसको क्या करना चाहिए? पाठ्यचर्या का निर्माण करना चाहिए, पाठ्यचर्या का पालन करना चाहिए, पाठ्यचर्या का हस्तांतरण करना चाहिए या फिर पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन करना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है कि पाठ्यचर्या का निर्माण करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे हम। कक्षा पहली और दूसरी के लिए पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहला ऑप्शन है आपका इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय अवधारणाएं पढ़ाना कठिन है। दूसरा, पर्यावरणीय घटकों को भाषा और गणित के साथ समाहित किया गया है। तीसरा, ऐसा शिक्षकों और विद्यार्थियों का बोझ कम करने के लिए किया गया है। डी ऑप्शन है पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तकों से परे जाने पर जोर देती है। तो अभी ऐसा ही क्वेश्चन एक हमने और किया था, इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है ऑप्शंस में, है ना। तो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि जो पर्यावरणीय घटकों को भाषा और गणित के साथ समाहित करके जो है वो बच्चों को सिखाया जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। हाथी एक दिन में कितने घंटे सोता है? पहला ऑप्शन है आपका 5 से 6 घंटे, दूसरा 2 से 4 घंटे, तीसरा 8 से 10 घंटे, डी ऑप्शन है आपका 7 से 9 घंटे। तो अब आपको बताना है कि हाथी कितना सोता है। तो बेटा हाथी 2 से 4 घंटे सोता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि हाथी 2 से 4 घंटे सोता है। आगे बढ़ेंगे हम। कोझीकोड कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है आपका केरल, दूसरा असम, तीसरा गुजरात या फिर राजस्थान। तो जो कोझीकोड है वो आपका केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिवहन की जो अन्य 4 विधाओं से भिन्न है? अब यहाँ पर परिवहन की विधाएं दी है तो इनमें से कौन सी एक अलग है वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका जहाज, बस, तांगा, साइकिल, रिक्शा। तो आप बताइए इनमें से कौन सा अलग है? जहाज आपका अलग है ना। बस, तांगा, साइकिल, रिक्शा, है ना, ये एक ही तरीके के हैं, लेकिन जो जहाज है ना, ये आपका अलग हो गया। बस, तांगा,
साइकिल, रिक्शा, है ना, ये कहाँ चलते हैं? थल पे चलते हैं, है ना, थल पे चलते हैं। ये तीनों एक जैसे, लेकिन जहाज आपका अलग हो गया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। भावनाओं को साझा करने के बारे में एक अध्याय में एक छात्र पूछता है, आप हमें ईवीएस में भावनाओं के बारे में क्यों सिखा रहे हैं? अब भावनाओं को साझा करने के बारे में जो है एक अध्याय है, जिसमें एक बच्चा पूछ रहा है कि आप हमें ईवीएस में भावनाओं के बारे में क्यों सिखा रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर ईवीएस में इस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा? तो आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं बेटा, इसमें से हम पढ़ते हैं। हम हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अलग है और समाज में रहने के लिए आपसी और एक दूसरे की भावनाओं को समझना जरूरी है। क्या इसीलिए हम ये भावनाओं के बारे में हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं? दूसरा, हम हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते, उनमें से कुछ दिव्यांग हैं। समाज में रहने के लिए उनकी भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना जरूरी है। क्या सिर्फ इसलिए कि समाज में रहने वाले कुछ लोग दिव्यांग हैं और इसीलिए हमें उनके प्रति संवेदनशील होना है, इसीलिए भावनाओं को उनकी समझना जरूरी? ऐसा तो नहीं होगा ना, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तीसरा, आप में से कुछ लोग बड़े होकर मनोवैज्ञानिक बनना चाह सकते हैं और जो है अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। तो क्या सिर्फ जिनको जो मनोवैज्ञानिक बनना है उनको ही अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना पड़ेगा? ऐसा तो नहीं है ना। डी ऑप्शन क्या है? भावनाओं का मानव शरीर में हार्मोन से गहरा संबंध होता है और जैसे मानव शरीर के विभिन्न हिस्सों के बारे में हम सीख रहे हैं, वैसे ही आपके लिए भावनाओं को समझना भी महत्वपूर्ण होता है। तो ये भी बिल्कुल गलत हो गया बेटा। मानव शरीर में जो हार्मोन्स हैं उससे इसका गहरा संबंध है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट रह जाता है फिर इसमें, कि हम हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति अलग है। ये बात बिल्कुल ठीक है, हर व्यक्ति अलग होता है। तो समाज में रहने के लिए क्या होता है, हमें अपनी और दूसरे की भावनाओं को समझना जरूरी होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि ईवीएस में हम भावनाओं के बारे में इसमें सिखा रहे हैं। तो क्या हो गया कि समाज में हम लोगों के साथ बातचीत करते हैं, हर व्यक्ति अलग है और समाज में अगर हमें रहना है तो हमें एक दूसरे की भावनाओं को समझना होगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता साइबेरियन सारस की नहीं है? अब यहाँ से आपसे नहीं पूछा गया है, तो ये बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि जब आपसे नेगेटिव पूछा जाता है बेटा, कई बार क्या होता है ये नहीं पे हमारा ध्यान नहीं जाता और हम कर देते हैं फिर ऐसे आंसर, है ना। पहला क्या है? वे शीत जलवायु में प्रवास करते हैं, वे गर्म स्थानों पर प्रजनन करते हैं, वे अपने आवासों में अलग से अकेले रहते हैं, डी वे गंभीर रूप से खतरे में हैं और उनकी संख्या बहुत कम होती जा रही है। तो इसमें से कौन सी बात गलत है वो आपसे पूछी गई है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाता है कि वे अपने आवासों में अलग से अकेले रहते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, वो अलग से नहीं रहते हैं, वो एक साथ रहते हैं। तो इसलिए ये बात बिल्कुल गलत है, आपसे गलत ही पूछा गया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। नीता तेलंगाना जाती है और साड़ियां खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं, तो वे क्या कहलाती हैं? पहला, कलमकारी और कंथा। दूसरा, पोचमपल्ली और कलमकारी। तीसरा, पोचमपल्ली और कांजीवरम। डी है आपका कलमकारी और चंदेरी। तो आप बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, पोचमपल्ली और कलमकारी, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है और इनके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। ये पौधा कौन सा है? पहला, नारियल का। दूसरा, बंद गोभी का। तीसरा, सरसों का या फिर पालक का, है ना। तो बंद गोभी और पालक, इनसे कभी तेल नहीं निकलता, है ना। और नारियल, इसमें क्या कहा है कि इसकी पत्तियां हैं जिसको सब्जी की तरह, तो नारियल के पेड़ की पत्तियों को तो सब्जी की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है कि सरसों, जो सरसों की पत्तियां हैं उसका क्या बनाया जाता है? सरसों की पत्तियों से सब्जी बनाई जाती है, तो उसका सब्जी की तरह इस्तेमाल होता है और इससे जो बीज निकलता है उससे क्या होता है? तेल बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, सरसों। आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदुरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि? तो आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो जो मटर के पौधे वाला है, जो बेटा मटर के पौधे पर जो प्रयोग किया था वो आपके ग्रेगर मेंडल ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।